आज हम जानेंगे स्त्री की एक कमी, एक ऐसी कमी जिससे स्त्री कभी उभर नहीं पाती। हर स्त्री के अंदर एक ऐसी बालक अवस्था की एक रूप, यूं कहूँ तो एक बचपना, उसमें उसका बचपना हमेशा जिंदा रहता है। यूं तो हर व्यक्ति में बचपना जिंदा रहता है, मगर स्त्री के अंदर स्त्री का जो बचपना होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि बहुत सारे दुख दर्द से भरा होता है पुरुष के मुकाबले। वो दर्द, वो ट्रॉमा, वो परछाई, वो खौफ, वो कभी पीछा छोड़ती नहीं। बाल अवस्था में हर किसी का मस्तिष्क उतना विकसित नहीं हो पाता जब उसे डरा धमका के रखा जाए। हर चीज़ का एक खौफ पैदा हो जाता है, हर एक चीज़ का जिससे उसे रोका गया हो। और आप तो जानते हैं कि स्त्रियों को बचपन में कितना रोका गया, कितना रोका टोका गया। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, क्या करना है इसकी जानकारी भले ना दी हो, पर क्या ना करना है उसकी जानकारी कूट कूट के दी गई। और ये यहीं समाप्त नहीं होता, ये आगे बढ़ता है। भले एक अच्छे परिवार में शादी हो जाए, भले अच्छी जगह नौकरी लग जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही हो, मगर ये बचपन का डर, ये बचपन का खौफ एक भूख पैदा कर देता है। आप देखेंगे बहुत सी स्त्री जो है शादी को एक अच्छा अवसर मानती है। उसके कई कारण भी है। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, वो देखता है कि पूरी दुनिया से अगर हमें कोई बचा के रख सकता है तो वो है हमारे माँ बाप। अभी जो बचाने की जो खुशी है ये पुरुष के बचपन में ज़्यादा मिलेगी, पर स्त्री के बचपन में ये सब नहीं मिलता, क्योंकि उनको तो बस हमेशा रोका गया और टोका गया है। तो स्त्री के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने माँ बाप को उस तरह से प्यार करना। पुरुष भी बचपन में जब अपने माँ बाप को प्यार करता है तो उसे पता होता है कि ये मुझे बहुत आज़ादी दे रहे हैं, आगे भी देने वाले हैं। मैं देख भी रहा हूँ कि मेरे पिता को कितनी आज़ादी मिली हुई है, मेरी माँ को नहीं मिली। और ये बात जानता भी है कि स्त्रियों को शायद उतनी आज़ादी मिली नहीं होगी, और वो ये शक करने लगता है कि शायद कुछ रीज़न रहे होंगे कि इनको इतनी आज़ादी नहीं मिली होगी, शायद ये बेकार है। तो आपने देखा भी होगा कि जितनी भी स्त्रियाँ यहाँ सुन रही हैं, उनके अगर भाई हैं छोटे, बड़े हों तो अलग बात है, पर छोटे ज़रूर हों, तो छोटे ये अक्सर दिखाते रहे होंगे कि उन्हें वो आज़ादी मिली है, उनकी बहनों को नहीं। ऐसा होगा। इन सब चीज़ों से एक इनजस्टिस जो एक स्त्री के दिमाग में पैदा होता है वो है कि वो कभी माफ़ नहीं कर पाते, ना अपने बचपन को, ना ही अपने माँ बाप को। और जब तक वो उन्हें माफ़ नहीं कर पाते तब तक वो अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ नहीं पाते। ये भूख कई तरीके का रूप ले लेती है, और हर उस चीज़ की भूख, जिस चीज़ से उन्हें रोका गया, उसकी भूख बहुत बढ़ जाती है। और ये भूख, ये तृष्णा, ये प्यास उन्हें तड़पाती भी है और उस बेचैन भी कर देती है स्त्री को। और स्त्री फिर उसी से बेचैन होकर बहुत सी चीज़ें करने लगती हैं जो उसके वश में भी नहीं होती, बस करती है। उसे पता भी नहीं उसके पीछे का कारण क्या, बस करती है। क्या है क्या नहीं वो हम जानते हैं। कुछ भूख हैं, कुछ भूख के नाम भी है। उनमें से एक है वैलिडेशन। स्त्रियों को क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं गया, किस्से कहानियों में और मंदिरों में पूजा गया है, पर वैसे वास्तविक जीवन में उन्हें कभी पूछा नहीं गया, उनसे कभी पूछ कर काम किए नहीं गए। तो अगर कोई उन्हें पूछता है, कोई उन्हें उनकी गरिमा को बढ़ाता है, उन्हें ये ज्ञात करवाता है कि वो भी कुछ है इस दुनिया में, वो भी एक किसी चीज़ के पात्र हैं, वो भी एक इंसान है, उनमें भी कोई इमोशंस हैं, कोई उन्हें अगर ये याद दिलाता है तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। क्योंकि वो भूख है जो उन्हें तड़पा रही है, उसके पास भेज रही है, धक्का दे रही है। और उस भूख को जो भी मिटाता है वो उसके पास ही जाने लगती है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि स्त्रियां जो हैं अपने आप में ही पूर्ण होती हैं, अपने आप में ही कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इतना दुख जब वो सहती हैं बचपन से, तो ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा सच्चाई उन्हें मालूम चल जाती है जो एक पुरुष को
50 की उम्र में पता चलती है, वही एक स्त्री को 20-25 की उम्र में पता चल जाती है कि कौन कितना पानी में। इसलिए वो पूर्ण होती है अपने आप में। कुछ बची कुची खामियां जो है वो ये है भूख, ये तृष्णा। जो चीज़ नहीं है उसकी तृष्णा तो एक अमूमन व्यक्ति को होती है, पर स्त्रियों को कुछ ज़्यादा होती है। और ये भूख नया रूप इसलिए भी ले लेती है क्योंकि जो उन्हें जिस वक्त चाहिए था उस वक्त उन्हें जब ये मिलता नहीं, तो ये डेप्रीवेशन है। ये डेप्रीवेशन इतना ज़ोर का डेंट क्रिएट कर देती है, इतना गहरा डेंट क्रिएट कर देती है, इतना गहरा खड्डा खाई क्रिएट कर देती है कि इसे भरते भरते उम्र लग जाती है, पर ये भरता नहीं। इसलिए संपूर्ण होने के बाद भी क्योंकि उन्होंने इतने दर्द सहे और उन दर्दों ने बहुत गड्ढे किए और वो गड्ढे कभी भर नहीं पाते, उन्हें भरने में भी बहुत वक्त लगता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अपने सुनते भी होंगे कि एक स्त्री कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। उसका कारण यही है, संतुष्ट इसलिए भी नहीं हो सकते कि जिस वक्त पर जो चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। आदमी इस जगह अपने आप को समझा लेता है, पर स्त्रियों को समझाना बहुत मुश्किल है। स्त्री खुद को भी समझाना बहुत मुश्किल कर लेती है कई बार। पर जो भी उन्हें वो दे जो उन्हें चाहिए, तो वो वहाँ मोहित होने लगती है। वैसे तो डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन में स्त्री खुद अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, पर ऐसी सिचुएशन में जो उनकी भूख को पूरा करे वो वहाँ जाने लगती है। एक गांव में गोटू पटेल की बीवी और गोटू पटेल दोनों आराम से रहते थे। गोटू पटेल की बीवी जो है एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रही थी, तो पिछली सालगिरह पर जो साड़ी, जो पोशाक गोटू पटेल ने दी थी, गोटू पटेल की बीवी उसे पहनकर उस पटेल के पास जाती है, अपने पति के पास जाती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। पटेल भाई साहब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं अपनी टेबल पर, एक नज़र ऊपर करते हैं, कहते हैं अच्छी लग रही हो, और वापस अपने काम में लग जाता है। अब उसकी बीवी को जो सुनना था वो तो उसे सुना नहीं गया। उसकी ख्वाहिश कुछ और थी। उसने ये उम्मीद करी थी कि कम से कम 1 से 2 मिनट तो इस बात पर वक्त निकाला जाए कि वो कैसी लग रही है। पर 1-2 ही बात उसे बोली कि सुंदर लग रही हो, बस। तो ये ख्वाहिश, ये जो खाई थी, ये पूरी नहीं भर सकी। और तभी ऐसे ही बिना साड़ी निकाले तुरंत ही उसने अपना एक बस्ता उठाया और चल पड़ी मार्केट की ओर। पटेल ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो उसकी बीवी ने कहा कि बस सब्ज़ी लेके आती हूँ, कुछ सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो पटेल तो अपने काम में व्यस्त था, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बोला ठीक है जाओ, जल्दी आ जाना। उसकी बीवी चल पड़ी। वो गुस्से में थी क्योंकि उसकी जो भूख थी, जो उसकी प्यास थी, जो वो सुनना चाहती थी, वो तो उसके पति ने उसे कहा नहीं, तो वो ऐसे ही चल पड़ी गुस्से में। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उसने साड़ी अभी भी पहनी हुई है। वो बस चली गई क्योंकि उसको उस माहौल से, उस जगह से जाना होता है। और आप ये देखते होंगे जब आदमी अपना या पुरुष जब किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा होता है, वो जल्दी भागता नहीं, वो जल्दी चिड़चिड़ा नहीं होता, इरिटेट नहीं होता भी है तो अपने मन में दबा के रखता है, वेट करता है। वेट तो स्त्रियां भी करती हैं, पर जब उनकी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से चल रही हो तो ही वो वेट करती है। और यहाँ वो नेगेटिव ऑरा में, नेगेटिव फील्ड में थी, तो वो बस यहाँ से निकलना। आप देखते हो इसलिए जो औरतें जल्दी चिढ़ जाती हैं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे छुओ मत, बात मत करो मुझसे। वहीं पर आदमी भी वही है। आप देखते होंगे जब एक पुरुष और स्त्री की जब लड़ाई होती है तो उसमें अपने स्त्रियों को ज़्यादातर ये कहते हुए सुना होगा कि छुओ मत मुझसे, बात मत करो। पुरुषों को बहुत कम देखा होगा। ऐसा नहीं है कि वो उनका मन नहीं दुख रहा, पर वो अलग नेचर से, स्त्रियों का अलग नेचर। तो वो गोटू पटेल की बीवी जो है ऐसे ही साड़ी पहनकर चली जाती है। उसे वो भूल जाती है कि इसे उतारना भी था, ऐसे ही चले जाए। पटेल ने भी नहीं देखा इतना, क्योंकि उसका दिमाग तो उस बात पे था कि इसकी बीवी ने क्या कहा, क्योंकि उसके कपड़ों पे तो उसका दिमाग पहले भी नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादा तारीफ करी भी नहीं। उसकी बीवी पहुंचती है बाजार में और बहुत सारे ठेले होते हैं सब्जियों के। तो एक ठेला जो एकदम बीचों बीच था, 10-12 ठेलों के बीच में एकदम बीचों बीच खाली पड़ा था।
तो ऐसे में शख्स जब गुस्से में हो तो बहुत जल्दी चीज़ों को पाने में ख्वाहिश रखता है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए। तो यहाँ उसका दिमाग यही काम किया कि जो बीच में जो ठेला खाली पड़ा है वहीं चलते हैं। अब वहाँ पर कोई आदमी था नहीं, तो वो जाके पूछते यहाँ का ठेले वाला कहाँ गया। तो नीचे लेटा हुआ एक शख्स, यही कोई 20-25 साल का एक युवा, एक जवान खड़ा होता है और देखता है, गुड्डू पटेल की बीवी को देखता है। देखते ही, अब वो शायर था, कमाल की बात है कि वो शायर था, शायरी करता था अपनी हॉबीज़ के लिए। तो उसकी बीवी, गुड्डू पटेल की बीवी कहती है ये आलू कितने रुपए किलो हैं। तो जवाब में जो है वो जवान, बजाय इसके कि ये बताए कि कितने रुपए किलो है, वो कहता है कि तेरी मुस्कान में जैसे बहारों का नूर बसता है, तेरी आंखों में कोई चांद का सुरूर बसता है, तेरे चेहरे की चमक से रोशन है सारी राहें, तू जहाँ चल दे वहाँ किस्मत का नूर बरसता है, तेरे हुस्न का असर दिलों पर यूं छू गया, हर एक ख्वाब जैसे हकीकत बनता गया, तेरी रौनक से ये आलम भी खो गया, तेरी तारीफ जो करी चांद को सुबह तक जलकर सूरज हो गया। अब गुड्डू पटेल की जो बीवी है वो दंग हो गई। वो भूल ही गई कि वो गुस्सा थी, वो भूल गई कि उसने साड़ी पहनी थी, वो भूल गई कि हाथ में लिए आलू का प्याज रेट पूछ रही थी। जवान भी वहीं खड़ा है, उसकी बीवी वहीं खड़ी, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मंद ही मन मुस्काई और मुड़कर वापस चली गई। जा ही दी थी कि जवान ने उसे रोका, क्या जी सुनते हो, ये आप सब्जी लेने आए थे? तो कहती नहीं, ऐसी आ गई थी, तुम्हारी सब्जियां पसंद नहीं। जाने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ख्वाहिश, जो वैलिडेशन, जो आंखें उसे चाहिए थे अपनी पति में, वो उसे यहाँ मिले। हैरान थी, वापस मुड़कर देखा लेकिन ज़्यादा नहीं देख पाए, वापस अपने घर को आ गई। घर पर आई तो गुड्डू पटेल ने पूछा कि बड़ी जल्दी आ गए, सब्जी कहाँ है? तो कहने लगे कि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, छाता भी लेकर नहीं गई थी, सोचा जल्दी चली जाती हूँ, कल ले लूँगी। तो गुड्डू पटेल ने खिड़की से झांक कर देखा कि धूप तो तेज़ है। तो उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, उस समय बारिश जैसे मौसम हो रखा था, बादल भी थे, मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ तो थे, यहाँ पर अभी धूप आ रही है। गुड्डू पटेल अपने काम में वापस व्यस्त हो गया, क्योंकि वो वैसे भी ध्यान दे नहीं रहा था उसकी बीवी पर। अब कमाल की बात यह थी कि जो आंखें वो अपने पति में चाहती थी वो कहीं और मिली। इस बात से वो बेचैन थी, क्योंकि वो ये भी भूल गई थी उस वक्त वो साड़ी उतार कर जानी थी, वो पहने ही चली गई। तो हुआ ये कि अगले दिन घर की साफ सफाई कर रही थी, पति चले गए थे ऑफिस। अलमारी साफ सफाई कर रही थी कि फिर से वो साड़ी दिखी तो कल का वाक़या याद आ गया, वो जवान भी याद आया। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस गुड्डू पटेल की बीवी ने किसी के मुंह से ऐसे मिठास भरे शब्द सुने थे, मानो कि जो खाई उसके अंदर पैदा हो रखी थी, जो खाई थी उसके दिल की, वो उन कुछ चंद लाइनों ने भर दिए। उसकी तृष्णा, उसकी भूख सी मिट गई हो। जैसे किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाए, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए तो जो उसे आनंद मिलता है, वैसा आनंद गुड्डू पटेल की बीवी को आ रहा था। पर हैरानी की बात यह थी कि वो आनंद देने वाला उसका पति नहीं, एक जवान ठेले वाला था। उसका मन मानता नहीं, बहुत समझाती है खुद को, बहुत सोचती भी है। एक दूसरा साड़ी निकालती है अपने अलमारी से, पहनती है, वापस से अपना बस्ता उठाकर चल पड़ती है, और इस बार जबरदस्ती सज धज के जाती है। मन नहीं था पर भी तब भी जाती। क्यों? उसकी भूख, उसकी तड़प, वो प्यास जो बरसों से खाली पड़ी थी, जो वीराना हो रखी थी, जो खाई थी बंजर ज़मीन की तरह,
कल फाइनली किसी ने वैलिडेट किया तो आनंद मिला। अब याद रखें, स्त्री का मन नहीं चाह रहा, पर वो तड़प, वो भूख, वो तृष्णा, वो उसे पुश कर रही है उस चीज़ के लिए जो वो सुनना चाहती थी। और ऐसे में स्त्रियों को जिस चीज़ की भूख हो और वो उन्हें मिल जाए, बहुत मुश्किल होता है खुद को संभालना। ये शायद पुरुष नहीं समझ पाएंगे, पर कुछ एग्जाम्पल ज़रूर मैं दूंगा आगे जाकर, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस भूख और किस तृष्णा की बात कर रहा हूँ। तो उसकी बीवी पहुँचती है, तिरछी नज़र से देखते हैं कि वो ठेला वाला वहीं खड़ा है, पर वो वहाँ जाती नहीं, वो जाती नहीं वहाँ पर। वो ज़बरदस्ती एक भीड़ भाड़ वाले ठेले के पास चली जाती है, वहाँ टमाटर प्याज का भाव पूछने लग जाती है। नज़र उसकी अभी भी उस ठेले वाले के पास है, ठेले वाला भी देख रहा है, वो जवान भी उसे देख रहा है। उसे दिख गया कि ये कल वाली ही है, या आज फिर से आई है। और उसे देखकर थोड़ा सा आश्चर्य सा लगा कि ठेले वाला तो पूरा खाली पड़ा है, और ये जहाँ बिजी लोग हैं, जहाँ भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर जाके खड़ी हो रखी है। तो एक ठेले वाले से दूसरे ठेले वाले के पास पहुँचती है, पर उसके पास नहीं जाती। जवान भी हैरान कि ऐसा कैसे। जो वो सुनना चाहती है उसे पता है कि वो जवान ही उसे बोल सकता है, कोई और उसकी ना उतनी तारीफ कर रहा, ना कोई और उसे देख पा रहा। कोई भी ठेले वाला उसे उस नज़र से नहीं देख रहा है जिस नज़र से वो चाहती है कि उसे देखे। और यहाँ पर फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि आचरण, संस्कार, प्रतिष्ठा, परंपरा अपने दिमाग में लिए जाए। नहीं, वैलिडेशन की भूख ऐसी ही होती है, सुंदर दिखने की भूख ऐसी ही होती है स्त्रियों में। आप देखेंगे कि जब आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स या आपकी स्त्री या कोई भी, उनके शरीर में अगर कहीं पे कोई अवगुण है तो उसे उसके बारे में ज़रूर बात करेगी। फेस पर अगर पिंपल हो गए हैं तो बार बार उसे छुएगी, बार बार उसके बारे में बात करेगी। क्यों ऐसा? क्या यही ज़िंदगी की आखिरी सच्चाई है? सबको पता है एक दिन मरना है, फिर क्यों? और स्त्रियाँ तो ये बात अच्छे से जानती है, फिर भी क्यों? ये वैलिडेशन, ये सुंदर दिखने की जो पैरामीटर्स हैं सोसाइटी ने जो सेट किए हैं, उसमें भी तो सेट होना है। पर आपके पास, आपके सामने कोई सोनपरी जैसी चीज़ आ जाए और आप उसकी तारीफ भी ना करें, ये तो अजीब बात है। और जब आपको ये पता हो कि समाज में आप खूबसूरत दिख रहे हैं, आप जानते भी हैं कि आप खूबसूरत हैं, पर आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं वो आपकी तारीफ ना करें, तो भी दिल टूटता है, मन दुखता है, क्योंकि आपको वो आंखें चाहिए और वो आंखें हर जगह नहीं मिलती। तो वो जाती है, इधर से उधर भटकती है, ठेले वाला भी उसे देख रहा है, वो भी यहाँ से वहाँ जा रही, पर उस ठेले वाले के पास नहीं जा रही। फाइनली बहुत इंतज़ार करके, बहुत, और देखना ये स्त्रियों की बहुत अच्छी कला होती है, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें पता है कि वो कहाँ मिलेगा, फिर भी वहाँ नहीं जाती, इंतज़ार करती है, क्योंकि मिल जाए तो मिट्टी हो जाएगा। उसको रोक के रखने में ही स्त्रियों को मज़ा आता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर स्त्रियों को भी इश्क, मोहब्बत, अगर प्यार है तो वो इजहार जल्दी करती नहीं। पता है उन्हें भी चीज़ें क्या है, पता है उन्हें कि कौन उन्हें पसंद करता है, कौन चाहता है, फिर भी वो उम्मीद करती है कि सामने वाला शुरू करे, क्योंकि वो रोक कर रखती है, उस फीलिंग को रोक कर रखती है। उन्हें ये पता है कि इस फीलिंग को अगर खोल दिया जाए तो इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसको चुपचाप सहने में, चुपचाप अंदर ही अंदर एंजॉय करने में ही अलग मज़ा है। बहुत देर के बाद फाइनली गोटू पटेल की बीवी सोचती है कि चलो उस ठेले वाले के पास चलते हैं और सब्ज़ी वहीं से ले लेते हैं। वो मुड़कर उसके पास जाने ही लगती है कि पीछे से एक ट्रक एक ऑटो से भिड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के जितने भी 9-10 ठेले वाले थे उठ के सारे भागते हैं, अरे बचाओ बचाओ, और सारे इर्द गिर्द घूमते हुए निकलते हैं, भागते हैं, और गोटू पटेल की बीवी के साइड से निकलते हैं। पर उसकी बीवी की नज़र उस ठेले वाले, जवान ठेले वाले से हट नहीं रही, क्योंकि उसे पता है कि अगर अब वो यहाँ से हटी तो वापस घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। जो वो सुनना चाहती है वो सुन नहीं पाएगी। जवान भी उसे देख रहा है, जवान भी हिल नहीं रहा। दोनों के पैर ऐसे ज़मीन में गड़ गए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आसपास का सारा सामान खाली हो रखा है, सारी भीड़ उस ऑटो वाले और ट्रक वाले को पकड़ रही है, उनकी हेल्प कर रही है। पर ये गोटू पटेल की बीवी और ये जवान ठेले वाला एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। जवान की शक्ल भी बता रही थी कि वो इंतज़ार में है कि वो आए। अब यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है आप सब भूल जाइए। यहाँ बस बात तृष्णा, और तृष्णा से पैदा हुई वो भूख, और वो भूख जो उसे स्त्री को पुश कर रही है, वो करवाने की, वो मजबूर कर रही है वो चीज़ें करवाने के लिए जो वो चाहती भी नहीं है, मन नहीं है उसका। पर ये ख्याल कि अभी मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा, ये ख्याल भी
चीज़ों को, स्त्रियों को अट्रैक्ट करता है कि अभी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कभी कहीं ऐसा होता है कि स्पेशल एडिशन का कोई सूट है, साड़ी अभी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, तो खरीद लो, चाहे 2000-3000 ज़्यादा देने पड़े। ये नेल पॉलिश, ये कपड़ा, ये ज़मीन, ये 5 गज एक्स्ट्रा ज़मीन अभी मिल रहा है, अभी सस्ते में मिल रहा है, आगे शायद ना मिले, अभी ले लो। ये ख्याल भी उन्हें जीने नहीं देता। ये भी उस तृष्णा का ही एक रूप है। थोड़ा और पढ़ लो। आपने देखा होगा कि जो स्त्रियाँ हैं स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत अच्छे नंबर्स लेके आती हैं। हो सकता है उसके कारण ऐसे भी हैं कि माँ बाप हमें शादी करा देंगे, हमें स्कूल वूल जाना बंद कर देंगे अगर हम अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो। पर कई बार उनके पढ़ने का कारण ये भी होता है कि अभी पढ़ लो फिर शायद मौका ना मिले, अभी कर लो फिर मौका ना मिले, अभी मिल लो मौका ना मिले, अभी बात कर लो मौका ना मिले, अभी घूम लो, अभी ये चीज़ कर लो। आदमी अलग तरीके से सोचता है कि बाद में देख लेंगे, फिर देख लेंगे, अभी तभी तो काम टरकाता रहता है। अब देखना है गृहस्थी वाला जो पुरुष है उसको 10 काम बताओ, वो एक ही करेगा, बाकी 9 बोल देगा हम कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, फिर देखेंगे। औरत से नहीं रुका जाता। औरत को कोई काम करवाना है तो मतलब करवाना है, क्योंकि वो बहुत इंतज़ार करने के बाद बोल चुकी है। उसके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिलेगा, ना उसका मन होता। अब जैसे अगर आप अपनी माँ से बचपन में अगर साइकिल मांगते थे तो माँ का तो बहुत मन होता था कि ये मांग रहे तो इसे दे दो, तुरंत दे दो। वो पापा से बात भी करती होगी, पर पिता आके कह देते होंगे नहीं बाद में देखेंगे, अगले बर्थडे पे देख लेंगे, साल की शुरुआत में देख लेंगे। ये देख लेंगे वाला एटीट्यूड स्त्रियों में नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है अपनी भूख को शांत करना। वहाँ नहीं निकलेगा तो कहीं और लड़ाई गुस्से में वो चीज़ निकलेगी, बट निकलेगी ज़रूर। ये तृष्णा, ये भूख ऐसी ही है, कब एग्रेसिव हो जाए पता नहीं। खैर अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो हुआ ये कि अब वो जब एक दूसरे को देख ही रहे थे, ये बात गोटू पटेल की बीवी भी जानती थी कि वो वहाँ क्यों खड़ी है, और वो क्यों खड़ी है ये बात तो जवान भी जानता था। तो जैसे ही गोटू पटेल की बीवी ने कदम आगे बढ़ाया और सोचा कि चलो पीछे तो नहीं मुड़ेंगे, खाली हाथ घर जाऊंगी नहीं, सब्जी भी लेना ही है वरना पति फिर पूछेंगे कहाँ गए थे। जाती है और ठेले के पास पहुंचती है, और जैसे ही पहुंचती है सुंदर तो वो लग ही रही थी। इतनी भी सुंदर नहीं कि पूरी भीड़ उसे देखे, बट इतनी तो सुंदर लग रही थी जो आंखों से सुंदर लगा जा सके। कहते हैं उसको मैंने इतना देखा और कितना देखा जा सकता था। अब 2 आंखों से और कितना देखा जा सकता। तो ये जो आंखें हैं, ये आंखें कहीं मिलती नहीं। ये आंखें उस जवान के पास थी और जवान उसे देखता है और देखते ही कहता है, वो कहता है कि तेरी अदाओं में जैसे कोई जादू सा बस गया, हर एक लम्हा तुझे देखकर और भी हसीन हो गया। तेरी आंखों की चमक में सितारों का असर है, तेरा चेहरा ही जैसे खुदा का कोई हुनर है। तेरे हुस्न में महक उठी ये सारी फिजाएं, तू हंस दे तो बदल जाए किस्मत की सदाएं। तेरी झलक से ये दिल भी रोशन हो गया, तेरी तारीफ जो चांद को की तो सुबह तक जलकर सूरज हो गया। तो गोटू पटेल की बीवी हंसती है, इस बार मुस्कुराकर उसे देखती है, सब्जी भी ले रही होती है और मुस्कुराकर उसे देखती हुई, और वापस खुशी से घर आ जाती है। बीच में भूल जाती है कि वहाँ पीछे एक्सीडेंट भी हुआ था, भूली हुई है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया। वो आंखें, वो 2 भरी मीठी बातें, तारीफ में कही हुई बातें, और ऐसी छोटी तारीफ भी नहीं, ऐसी तारीफ जो उसने कभी सुनी भी नहीं थी आज से पहले। घर आती है, बताती है कि हाँ बाजार गई थी, सब्जी लेकर आई थी, और चैन से सो जाती है। गोटू पटेल भी हैरान कि आज जितनी सुंदर लगी, कल तो मैंने तारीफ की थी, आज तो मैंने तारीफ भी नहीं करी, फिर भी ये लड़ी नहीं, कुछ बोली नहीं, वरना तो लड़ जाती थी। सालों हो गए हैं शादी को। वो सो जाती है। खैर गौरतलब है कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने ऐसे ही चलते रहे, और कहीं ना कहीं गोटू पटेल की बीवी का उस जवान ठेले वाले के साथ दिल भी लग गया। ये तो नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल, पर कहीं ना कहीं दिल ज़रूर लग गया था, क्योंकि जो भूख, जो प्यास उसे चाहिए थे वो वहाँ मिल ही रही थी। तो ये जो कहानी है ये दिखाती है कि ज़रूरी नहीं होता कि शादी के बाद ही भी औरत की जो भूख है, स्त्री की जो तृष्णा है वो मिट जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं, ये कभी नहीं मिटती, कभी भी नहीं। आप देखेंगे कि अगर एक स्त्री ने 2000 के कुछ जूतियाँ पहनी हुई हैं और किसी ने उससे भी अच्छी पहनी हो, भले वो सस्ती हो, तो उसकी नज़र वहाँ टिक जाती, क्योंकि उस समय पैसा नहीं, सुंदर लगना, सुंदर दिखना, सुंदर आभूषण
कि सोने का पहना हुआ है, सोने का पानी नहीं फिरा हुआ, सोने का पहना हुआ, भारी है, कितने तोले का है, हर चीज़ पहले से ज़्यादा अच्छी है। ये भूख मिटती नहीं। आदमियों में इतनी भूख नहीं है, पर औरतों में, स्त्रियों में ये भूख ज़रूर है। उसके पास महंगी गाड़ी है, उसके पास मुझसे अच्छा घर है, उसकी रसोई मेरे रसोई से ज़्यादा अच्छी है, उसका मंदिर घर मेरे मंदिर घर से ज़्यादा अच्छा है, उसके बच्चे मेरे बच्चे से ज़्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं। हर चीज़ भूख में तब्दील कर देती है, और ये भूख तृष्णा जीने नहीं देती। ये भूख मिटाना, ये भूख सबके बस की बात भी नहीं। हर स्त्री कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोल करती भी है, कई बार तो बताती नहीं, कई बार तो पता भी नहीं चलने देती। कोई बहुत ही अच्छे घर की हो, कोई बहुत ज़्यादा नेक दिल हो, जो अपने इमोशंस पर काबू पाती हो, तो बात अलग है। पर आज़ादी और आज़ादी से आई हुई ये भूख, ये स्त्री को वो सारे रास्ते खोल देती है। तभी तो आप देखते हो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें, ये डिवोर्स, ये सब चीज़ें, इसकी पत्नी उसके साथ भाग गई। आजकल तो ऐसे ऐसे केस भी सुनने को देखते हैं जहाँ सास जो है अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, या अपने भांजे के साथ भाग गई। आप ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे, देखिए गूगल करके, क्या है ये, ऐसी क्या चीज़ है जो ये अब ये सब हो रहे हैं, पहले नहीं था। आज़ादी पहले से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी देना गलत है, नहीं, पर हर एक चीज़ के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है, उसका एक डर जो ज़रूर कहीं ना कहीं था, वो चीज़ें हो भी रही हैं। मैं पुरुषों की साइड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर बात यह है कि ये भूख, ये चीज़, आदमी की भूख, आदमी की जो भी प्यास है, वो बाहर कहीं ना कहीं पूरी करता ही है। वो भले अपनी स्त्री को बताए ना बताए, स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल है उस भूख को कवर करना। अगर वो चाहती हैं कि उन्हें उनकी तारीफ़ की जाए, और वो जिससे उम्मीद रखती है वो यहाँ नहीं मिलेगा, तो बाहर जाएगी ही जाएगी। फिर भले ही उसका पति आकर ज़माने में कहे कि मैंने तो इसे ये पढ़ाया, मैंने तो इसे ये किया, मैंने तो इसे वो किया होगा। आप एक भूख को पूरी करोगे तो दूसरी भूख आ जाएगी। बहुत मुश्किल है स्त्रियों को संतुष्ट रखना, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो। और किस स्त्री को कौन सी भूख कब किस उम्र में लग जाए, ये भी जानना बहुत मुश्किल है। हर एज में अलग अलग तरीके की भूख होती है। बालिकावस्था में पढ़ने की भूख हो, नहीं पढ़ेंगे तो खाली खाली सा लगेगा। आदमियों को भी वही भूख होती है, लेकिन पढ़ने की नहीं होती, दोस्तों के साथ घूमने की होती है, मस्ती मजाक करने की होती है। वो तो तब भी छोड़ देंगे कि चलो कल मिलते हैं, कल देख लेंगे। पर स्त्रियां ऐसी नहीं। आप देखते होंगे आदमी 2-2 घंटे भले फ़ोन पे बात करे ना करे, पर आप अपनी मम्मियों को या अपनी किसी न किसी फीमेल फ्रेंड को घंटों तक बातचीत करते हुए देखते होंगे कि काम भी हो रहे हैं घर के और बातें भी हो रही। बात कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, वही हो रहा है, सब वही है, बट यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ। क्योंकि अब बात कर लेते हैं, कल को ऐसा ना हो कि मोमेंट बदल जाए और उसने जो भी कहा उसका कोई काउंटर मिल जाए, तो अभी कर लेते हैं, अभी मौका है। इसने बोला, उसने बोला। अब देख रहे हैं ये जो भूख है ये मिटती नहीं, बात सारी है। तो स्त्रियों की बस एक यही कमी है कि अगर वो खुद को कंट्रोल कर लें, अगर वो खुद को कंट्रोल कर लेती हैं तो इसका इफ़ेक्ट उन तक ही रहता है और अपने आप को वो शांत कर लेती है। पर आजकल ये शांत करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऑप्शंस बहुत आ गए। कहाँ कहाँ रोकोगे, कहाँ कहाँ रोक लोगे स्त्रियों को। अगेन मैं स्त्रियों की नेगेटिविटी नहीं बता रहा, बस उनका एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि उनकी जो भूख और तृष्णा है वही उनके कहीं ना कहीं एक तरह से कारण बनती है उनके विनाश का। विनाश तो शायद मैं बहुत ज़्यादा भारी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर उनके डीग्रोथ का ज़रूर एक कारण बनती है कि ये सामान लेना था, ये फ्रिज लेना था, ये वॉशिंग मशीन लेनी थी, ख़राब हो रखी। ख़राब भले ना हो, उतनी तो ना हो जितनी वो बता रही है, पर वो ज़रूर कह देगी। पुरुष घर चलाने की स्थिति में है तो वो उसे टालता रहेगा, पर स्त्रियों को बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक बार उन्होंने कुछ कहना शुरू किया तो समझो वो चीज़ जब तक नहीं आएगी घर में कलेश होते रहेंगे। होंगे यहाँ नहीं होंगे तो किसी और तरीके से होंगे, बट होंगे ज़रूर, क्योंकि वो भूख है जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती। तो इस भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये भूख जो है आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ ना बन जाए, इसे कंट्रोल करें। मैं ये नहीं कहता कि गोटू पटेल की बीवी ने गलत किया है, सही किया, वो तो अपने अपने नज़रिए की बात है।
पर जो चीज़ उसे चाहिए थी अगर वो वहाँ नहीं मिलती और किसी ठेले वाले के आंखों में अगर नज़र आ रही, वो भी उस हद तक जहाँ तक पता भी ना चले और चीज़ें हो जाएं, तो ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ सही है कि गलत है, पर हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, अपनी एक ख्वाहिशें होती हैं, और अगर वो चीज़ उसे कहीं और मिलती है तो वो ज़रूर जाएगा, वो रास्ते ढूंढेगा, उसे कुछ रोक नहीं सकते, वो ढूंढेगा रास्ते। तो एज अ कपल मैं ज़रूर कहूँगा कि उन कपल्स को ज़रूर कहूँगा कि आप एक दूसरे के प्रेमी की भूख को समझें, उस भूख को मिटाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपके पीछे से चीज़ें कहीं और हो, और अगर ऐसा हो रही है तो इसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती है कि शायद आप उस लेवल पे नहीं हो। आप जिम्मेदारियों का ठेकरा लेकर कभी कभी फेक झूठा बोल कर भी चीज़ें टाल रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो वो चीज़ें वहाँ नहीं होंगी तो कहीं और होंगी, पर होंगी ज़रूर। ये आजकल की जो स्त्रियाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले तो इतनी ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि इतनी आज़ादी भी नहीं थी, पर आज आज़ादी है, ऑप्शंस भी हैं, तो चीज़ें होंगी और चीज़ें होती हैं, सब देख रहे हैं। और सब ने ऐसी चीज़ें देखी भी हैं, सुनते हुए भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं। क्रोध है, क्रोध और ईर्ष्या, ये भी इसकी बहुत बड़ी जड़ है। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये तृष्णा और भूख, इसमें क्रोध ईर्ष्या कहाँ से आ गई? तो इसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि जब ईर्ष्या और जलन जब ये पैदा होता है, ये तभी पैदा होता है जब इंसान ये सोचे कि ये चीज़ होनी चाहिए थी मगर ये है नहीं। जैसा कि अभी मैंने पीछे एग्जांपल्स दिए कि ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा है नहीं, मेरे पास इतनी अच्छी सुंदर साड़ी होनी चाहिए थी पर है नहीं, किसी और के पास वो चीज़ है, जलन और ईर्ष्या आ जाएगी। मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं है, उसके पास है, ईर्ष्या जलन आ जाएगी। वैसे तो ये सब मेल्स में भी है, पुरुषों में भी होता है, पर पुरुषों में होता है प्रॉपर्टी या टेरिटोरियल जैसी चीज़ों को जो टेंजिबल है, पर स्त्रियों में ये चीज़ें इंटेंजिबल चीज़ों में काम करती है। जैसे कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी दोस्ती उससे उतनी गहरी नहीं मगर उसकी उससे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ईर्ष्या जलन आ जाती है। ऐसी चीज़ दिखती नहीं है, खासकर इमोशंस वाली चीज़ें। और आप देखना, स्त्रियाँ जो हैं वो फिज़िकल या टेंजिबल चीज़ों पे ज़्यादा लड़ती हुई नहीं दिखेंगी, पर हमेशा लड़ती मिलेंगी, अटेंशन नहीं मिल रहा, वक्त नहीं मिल रहा, प्यार कम है, दोस्ती कम है। और इनके बाद जब ये चीज़ें पूरी हो तब जाकर वो टेंजिबल चीज़ें, जैसे कि इसने इतना अच्छा कुछ साड़ी पहन ली, सूट पहन लिया, कुछ इनके पास अच्छा घर है, अच्छी रसोई है, जो होनी चाहिए थी हमारे पास वो वहाँ है, यहाँ नहीं है। इस चीज़ की जो ईर्ष्या है, इस चीज़ की जो जलन है, यही इस तृष्णा को और इस भूख को भी पैदा करती है। तो ये दो तरफा चीज़ें हो गई। दो तरफा ऐसे कि एक ऐसी चीज़ जो हम पर थोपी गई, जब हमारे पास पावर नहीं थी, कंट्रोल नहीं थी, तब हमारे साथ कुछ ऐसा किया गया जो होना नहीं चाहिए था। जैसे कि बचपन में आपके साथ की गई रिस्ट्रिक्शंस, आप पे जितने भी आज़ादी के लगाम लगाए गए कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ना करने की जो एक लंबी लिस्ट आप पर थोप दी गई, जबकि बाकी मेल्स वही उसी एज में वो सब चीज़ें कर रहे थे बट आपको नहीं करने दिया। तो ये बाहरी तौर से थोपी गई कुछ चीज़ें, इनसे जो खाई बनी, इनसे जो ईर्ष्या जलन पैदा हुई, एक तो ये। दूसरी, जब आप अपने आप से सोचकर अपने मन में वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल बताया कि शादी के बाद ये ख्याल आना कि मेरा पति मुझे उतना प्यार नहीं करता मगर बाकी के जो है बहुत अच्छा है, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, कहीं घुमाने ले जाते हैं, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं। तो ऐसा ख्याल ये भी ईर्ष्या जलन को पैदा करता है, एक खाई को पैदा करता है, और यहीं से फिर तृष्णा और भूख, यानी एक काइंड ऑफ एक जस्टिस कि ये होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होता तब तक चैन और सुकून फिर मिलता नहीं। ऐसा फीमेल्स में देखा जाता है। आप देखेंगे कि जो अब देखना जो पुराने उसके जो एग्जाम्पल, जैसे रामायण और महाभारत के, आपने देखा होगा कि जो स्त्री थी शूर्पणखा, ठीक है, वो आकर्षित हुई लक्ष्मण के रूप से, पर जब लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी तो वो जब श्रीलंका वापस गई अपने भाई के पास और लंका में जाकर अपने भाई को बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप देखेंगे रामायण में कि रावण जो है अपनी बहन को ही सिखा रहा होता है उस मोमेंट पे कि
शायद तुमने कोई गलती करी होगी, तुमने ही कुछ किया होगा। ऐसा नहीं था कि एकदम से सुनते ही वो भड़क गया, नहीं, वो पहले अपनी बहन को ही समझा रहा था। पर जब शूर्पणखा को ये दिखा कि जो मुझे चाहिए यानी कि बदला, रिवेंज, वो तो मिल नहीं रहा है, अब ऐसे तो मेरा भाई लक्ष्मण को मार नहीं सकता, कुछ अच्छी वजह होनी चाहिए, तब वो मैनिपुलेशन करती है। और फिर वो इसको ये कहती है कि इतनी सुंदर लड़की भी है वहाँ पर जिसका नाम सीता है, और इतनी सुंदर जो कहीं पर भी नहीं है, और आपके पास वो चीज़ नहीं है, ये तो बड़ी बुरी बात है, आपके पास नहीं है और वहाँ किसी के पास है। तो वो उसे उकसा देती है। मतलब अपना काम करवाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए शूर्पणखा ने लक्ष्मण से बात हटाकर सीता पर ले आई। यानी वो भोग जो वो चाहती थी वो हो नहीं रहा, तो यहाँ नहीं तो वहाँ से, ऐसे नहीं तो वैसे से। तो यही चीज़, और फिर वैसे ही आगे भी कैकेयी ने जब अपने पति से 2 वर मांगे मंत्रा के कहने पे, मंत्रा के अंदर ये चीज़, ये ईर्ष्या, ये जलन थी, और जब वो जो चाहती थी वो खुद नहीं कर सकती थी तो उसने कैकेयी के थ्रू करवाया। ऐसे ही द्रौपदी अपने ही लेवल पर, अलग ही लेवल पर उनका गेम चल रहा था। उन्होंने जब दुर्योधन को कहा कि अंधे का बेटा अंधा, ऐसी चीज़ें जो कहनी तो नहीं चाहिए थी, पर कुछ तो भी जलन, ईर्ष्या उनके अंदर थी कि उन्होंने ऐसी बातें कही। और फिर आगे जाके उनका जो चीरहरण हुआ और वस्त्रहरण जो भी हुआ, उससे फिर महाभारत का युद्ध भी हुआ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इन स्त्रियों की वजह से ही चीज़ें हुई, मगर इनके अंदर की जो भूख थी, जो तृष्णा थी, वो किस हद तक जा रही थी, वो किस लेवल पे थी कि जब वो नहीं हो रहा हो, वो काम जब उस मोमेंट पे नहीं हो रहा हो तो वो उसे टालते नहीं। ज़्यादातर स्त्रियाँ टाल नहीं सकती, उन्हें उसी एग्जैक्ट मोमेंट में वो चीज़ें चाहिए तो चाहिए। ये भूख की तृष्णा उन्हें पुश कर देती है ऐसे काम करने के लिए जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो ऐसा कर रहे होते, और बाद में होने के बाद सोचती हैं कि ये चीज़ें सही थी कि नहीं, पछतावा होता है बाद में। ऐसे गांधारी जब युद्ध हार गए तो कृष्ण जी को ही श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। वो जस्टिस, वो जो भूख, वो जो खाई पैदा हो गई कौरवों के मरने पर, उसी से उसको कवर करने के लिए इन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो ये चीज़ ऐसे ही है। आप अगर आज के ज़माने के भी एग्जांपल्स देखें, ठीक है, जैसे कि अगर पत्नी ये कह रही है पति के लेट आने पर कि कहाँ थे, तो पति के लिए तो ये ज़रूर एक सीधी सादी बात है कि कहाँ थे, वो बस इतना ही पूछ ले कि कहाँ थे। बट पत्नी के रूप में वो सवाल सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि कहाँ थे, तुम कहाँ नहीं होने चाहिए थे, ये ज़रूरी है। कहीं ऐसी जगह तो नहीं थे जहाँ तुम्हें होना नहीं चाहिए था। तो ये सारे जो ख्याल हैं, ये इनके पीछे की जो होना ना होना, ठीक है, जस्टिस होने की जो तड़प है, जो भूख है, ठीक है, ये चीज़ें उसे पुश करती हैं, वो खाई पैदा करती हैं, वो ईर्ष्या जलन पैदा करती हैं। अगर पति उस समय ये कहे कि मैं तो दोस्तों के साथ बिजी था, और पत्नी को ये रहे कि आज इतना इंपॉर्टेंट डे था और तुम दोस्तों के साथ बिजी थे, यानी अगेन वही वाली बात कि क्या होना चाहिए था पर क्या नहीं हुआ, है ना। तो गुस्सा और ईर्ष्या जो जलन है वो ऐसे ही आता है, स्त्रियों को ऐसे ही आता है। ये जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यहीं से ईर्ष्या पैदा होती है, यहीं से खाई पैदा होती है, यहीं से तृष्णा पैदा होती है, फिर तृष्णा उनसे ऐसी चीज़ें करवाती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जब उनके बीच में अगर लड़ाई भी हो रही होगी तो पति यही कहेगा कि क्या हुआ, छोटी सी तो बात थी, आज यहाँ चला गया, क्या बात हुई। बट स्त्री के लिए वो टोटलिटी में है। जैसे पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पति जब लड़े या आदमी, एक पुरुष जब लड़े तो वो बस उसी कंपार्टमेंट में लड़ता है, ट्रेन के उसी बोगी के लिए ही लड़ेगा बस। पर जब पत्नी लड़ने जाएगी तो सारी बोगियों को एक साथ लेकर आएगी, क्योंकि वो टोटलिटी में लड़ती है, टोटलिटी में सोचती है। उनका स्वभाव ही नहीं है कि वो कंपार्टमेंट्स में सोचे, उनका नेचर ही नहीं है। आदमी एक कमरे में है तो एक कमरे के लिए ही लड़ेगा, स्त्री पूरे घर को लेकर लड़ेगी, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता, ये बंटवारा, ये कमरे, ये सेपरेशंस, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती। जो है तो पूरा है, वरना कुछ नहीं। तभी आप देखेंगे कि अगर आपने आपके लिए, स्त्री के लिए अगर किसी ने ताजमहल बना दिया तो वो बहुत खुश है, पर अगले ही दिन अगर उन्हें छोटी सी 5 मिनट के लिए इग्नोर भी कर दिया कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो वो वहाँ टूट जाएंगे। उन्हें फिर ताजमहल से फ़र्क नहीं पड़ता कितना ही बड़ा बनाया, कितना ही सुंदर आलीशान बनाया, क्योंकि वो टोटलिटी में लड़ती है।
5 मिनट अगर इग्नोर किया या नहीं, ताजमहल भी बेकार। ये माइंडसेट, ये स्त्रियों का माइंडसेट जो टोटलिटी पे काम करता है, टोटलिटी में सोचता है। मंत्रा को भी खुशी होनी चाहिए थी कि एक बेटा अगर राजा नहीं बन रहा तो दूसरा बन रहा है, पर उन्हें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें तो उसी को बनाना जो बनना चाहिए। वो आग लगानी है तो लगनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए तो होगी, होकर रहेगी, ऐसी नहीं तो वैसे सही। तो ये जो स्त्रियों की जो बिहेवियर है टोटलिटी वाली, मैं इसे गलत नहीं बोलता, पर असली ज़िंदगी में टोटलिटी काम नहीं करती। क्योंकि टोटलिटी से अगर आप लड़ने लगे तो आप तो कहीं के ही नहीं रहेंगे और ना सामने वाले को कहीं का रखेंगे। धीरे धीरे सीख जाती है, पर फिर भी एक वक्त के बाद फिर उल्टा होने लग जाता है। आदमी जो जवानी खून में बहुत बोलता है, बहुत मारपीट करता है, बहुत कुछ सुनाता है, फिर एक वक्त के बाद शांत होने लग जाता है, फिर उल्टा रिवर्स गेम हो जाता है, फिर स्त्रियाँ बोलने लगती हैं। तो आप देखेंगे वही स्त्री जो जब शादीशुदा नई वाली जब आई थी तब उस मोमेंट पे वो इतना नहीं बात करती थी, इतना बोलती नहीं थी, वही शादी के कुछ साल बाद, मुश्किल से 10-15 साल बाद जब आदमी चुप होने लगता है तो वो पावर में आ जाती है, फिर वो बोलने लगती है और फिर इस लेवल पे बोलने लगती हैं कि उन्हीं का फिर राज चलने लगता है। तो आप देखते भी होंगे कि जो पुरुष है कई बार सुनने को मिलता है, अरे तो ये तो बीवी की सुनता है, ये तो जोरू का गुलाम है। क्या है वो जोरू का गुलाम? वही पुरुष जो शादी से पहले अपने आप में तो बड़ा डॉन भरा घूमता था, उसकी इमेज ही ऐसी थी, फिर ऐसा सडनली क्या हो जाता है? सडनली ऐसा ये कहावतें क्यों सुनने को मिली? जोरू का गुलाम क्यों सुनने को मिला? पति की गुलाम सुनने को क्यों नहीं मिलता? तो उसके पीछे का कारण यही है कि वो तृष्णा, वो भूख को पूरा करना, वो उनका एक मकसद बन जाता है। वो यहाँ नहीं तो वहाँ से पूरा करेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, उन्हें जो वैलिडेशन चाहिए वो अगर नहीं मिलता है, अच्छे काम करने पे भी उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है। ये भी नहीं कि थोड़े में खुश हो जाए। मान लीजिए कि एक लड़का है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़का लड़की, और लड़की ने कुछ उसे गिफ्ट कर दिया, कोई सोने की कोई कड़ा, कुछ ऐसा गिफ्ट कर दिया। तो अगर वो चाहती है कि इस पर 10 दिन तक बात हो, और अगर सिर्फ 9 दिन ही बात हो, तो उस एक दिन की भूख उसे बहुत कुछ करवाएगी, लड़ाई झगड़ा करवाएगी। और पुरुष इस बात से सहमत भी होंगे कि अगर उनकी बीवी या उनकी स्त्री अगर कुछ अच्छा काम करती है उनके लिए, तो ये पुरुष भी समझ रहे होंगे इस मोमेंट पे कि स्त्रियों को उन्होंने देखा है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा वैलिडेशन की उम्मीद रखती हैं, एटलीस्ट उतनी रखती हैं जो शायद उनकी नज़र में बहुत सीधा साधा हो, एट पार पे हो। पर पुरुषों को ये लगता है कि उतनी वैलिडेशन की ज़रूरत है, अगर नहीं दिया तो लड़ाइयाँ होने लग जाती है। ये पुरुष भी समझ रहे होते हैं, ये तृष्णा है, ये भूख है कुछ होने की, जो नहीं हो रहा उसके होने की। तो ये जो वीडियो है, ये पॉडकास्ट है, आज का जो टॉपिक था, ये पुरुषों के लिए भी था कि स्त्रियों का बिहेवियर कैसा होता है, और ये चलता रहता है, आप इसे रोक नहीं सकते, ये बिहेवियर को कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, स्त्रियां खुद भी इसे ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि वो टिकी ही इसी चीज़ पे है। आप उन्हें कुछ अच्छे काम के लिए या किसी भी काम के लिए मोटिवेशन कितना भी कर दो, शायद वो उनसे हो ना हो, अलग बात है, पर ऐसी चीज़ के लिए, ऐसी तृष्णा और ये भूख, उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवा दी जो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ऐसा उन्होंने कर लिया, बाद में जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है, सारी मोटिवेशन एकदम से आ जाती है। और ये सच्चाई का पता करना, ये करना, ये भी अपने आप में ही तृष्णा और भूख का ही कारण है। आप देखेंगे आदमी कुछ करके चला जाता है, पर स्त्रियां जो है सच्चाई का पता करने में लगी रहती है कि सच क्या है, सच क्या है, ज़िंदगी भर सच क्या है पता करने में लगी रहती है। तभी तो आप देखते हैं कि जब बातचीत होती है दो स्त्रियों के बीच में कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, वो कुछ नहीं है, वो सच्चाई को पता करने का बस तरीका है कि सच्चाई क्या है, कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना भाव देता है, सच्चाई क्या है। और जब भी जहाँ पॉइंट्स मिले तो वकालत शुरू, वो तृष्णा, वो सच की तृष्णा, वो भूख की सच क्या है। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें आदमियों को होती नहीं, मगर आदमी फिर टाल देता है कि छोड़ो, वक्त पर देखा जाएगा, जो होगा सामने अपने आप आ जाएगा। स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं है कि क्या होगा और क्या होगा और क्या आगे आएगा, उसके लिए क्यों इंतज़ार किया जाए। अभी पता कर लेते हैं, अभी पता कर लेते, बातचीत करके यहाँ से यहाँ पूछूंगी, वहाँ से वहाँ तो बता दूंगी। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर बताना हो, कुछ एक्स्ट्रा भी तीर फेंकने में तुक्के के कर लग गए तो भी पता सच सच सामने आ जाएगा। ये कला है उनके अंदर, ये इन्होंने बहुत बचपन से सीखी हुई है। बहुत चीज़ें हैं जो इस खाई को, इस तृष्णा को, इस भूख को पुश करती हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में।